कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाती हैं। समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह कार्य संपन्न होता है। यह मान्यता है कि कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान श्री शालिग्राम से करवाते हैं, उनके पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विवाह से संबंधित पुराणों में एक कथा का उल्लेख भी मिलता है। आइए इस कथा को सुनते हैं, जिससे हमें पता चले कि कैसे वृंदा तुलसी बनी और कैसे तुलसी और शालिग्राम का विवाह हुआ। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार राक्षस कुल में जन्मी वृंदा बचपन से ही विष्णु जी की परम भक्त थीं। वह उनकी पूजा बड़े ही प्रेम भाव से करती थीं। जब वह बड़ी हुईं तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानवराज जलंधर से हो गया। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थीं, हमेशा अपने पति की सेवा निष्काम भाव से किया करती थीं। वृंदा के सतीत्व और तप के प्रभाव से जलंधर को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। इस कारण जलंधर ने पूरी पृथ्वी पर राज कर लिया और देवताओं से भी लड़ने के लिए उद्यत हुआ और युद्ध पर जाने लगा। तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, विजय प्राप्त करके शीघ्र आइएगा। आप जब तक युद्ध क्षेत्र में रहेंगे, मैं पूजा स्थल पर बैठकर आपकी जीत हेतु अनुष्ठान करूंगी, और आप जब तक लौटकर नहीं आ जाते, तब तक मैं अपना यह संकल्प नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर जलंधर युद्ध में चले गए और वृंदाव्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता जलंधर को ना हरा सके और सारे देवता जलंधर से हारने लगे। तब वे सभी भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान से छल के द्वारा वृंदा का व्रत तोड़ने की प्रार्थना की। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता हूँ। तब देवताओं ने कहा, भगवान, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय शेष नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान ने वृंदा के पति जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वह तुरंत पूजा से उठ गई और जलंधर रूपी भगवान श्री हरि के चरण छू लिए। भगवान के चरणों को स्पर्श करते ही वृंदा का व्रत संकल्प टूट गया और युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री शिव ने जलंधर को मार गिराया। जालंधर का सिर वृंदा के आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने उस सिर के पास आकर देखा तो मानो उन पर गाज आ गिरी हो। वह अत्यंत दुखी होकर सोचने लगी कि अगर मेरे पति युद्ध में मारे गए हैं, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन हैं? वृंदा ने अत्यंत क्रोधित होकर श्री हरि से पूछा, कौन हो आप, जिसका स्पर्श मैंने अनजाने में किया है? तब भगवान अपने वास्तविक रूप में आ गए, पर वे कुछ बोल ना सके। पर वृंदा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान श्री हरि तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। माँ लक्ष्मी रोने लगीं और वृंदा से प्रार्थना करने लगीं। तब द्रवित होकर माँ वृंदा ने भगवान को वापस पहले जैसा कर दिया और अपने पति का सर लेकर वे सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी होगा और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में भी रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी पत्र के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से आज के दिन तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आप इसी तरह की और भी कहानियों को सुनना चाहते हैं
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।